क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा माँ जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, आखिर शिवजी की जटाओं में ही क्यों विराजमान हुई? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संदेश है। आज हम जानेंगे भगवान शिव और गंगा अवतरण की वह रहस्यमयी कहानी जिसने पूरी धरती को जीवनदान दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप महादेव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा भगीरथ ने अपने पापी पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। वे वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। अंततः ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया। लेकिन एक समस्या थी, गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पूरी पृथ्वी को बहा ले जाती। गंगा ने गर्व से कहा कि वह तो सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। तब देवताओं ने सलाह दी कि केवल महादेव ही उसकी धारा को संभाल सकते हैं। राजा भगीरथ ने हिमालय पर जाकर महादेव की घोर तपस्या की। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोकूंगा ताकि उसका अहंकार भी शांत हो और पृथ्वी भी सुरक्षित रहे। गंगा आकाश से प्रचंड वेग से उतरी और सीधा महादेव की जटाओं में समा गई। शिवजी ने अपनी जटाओं को कसकर बांध लिया, जिससे गंगा अंदर ही उलझकर रह गई। गंगा ने सोचा वह अपनी शक्ति दिखाएगी, लेकिन शिव के सामने उसका सारा अहंकार टूट गया। अंततः शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया। इस तरह गंगा पवित्र नदी के रूप में धरती पर आई और लोगों के पाप धोने लगी। गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। शिव की जटाएं अनुशासन और संतुलन का प्रतीक हैं। यह कथा हमें बताती है कि चाहे ज्ञान कितना भी महान क्यों न हो, उसे अनुशासन के साथ ही धारण किया जा सकता है। शिव ने यह दिखाया कि सच्चा ईश्वर वही है जो प्रकृति और अहंकार दोनों को नियंत्रित कर सके। महादेव का गंगाधर रूप हमें सिखाता है कि वे केवल त्रिपुरारी, नीलकंठ या भूतनाथ ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं। आज भी गंगा माँ हर भक्त के पाप धोती हैं और हमें पवित्रता का मार्ग दिखाती हैं। अगर आपको महादेव और गंगा की यह अद्भुत कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।